नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां सियालदह कोर्ट ने आरजी कर मामले में यानी ट्रेनी डॉक्टर रेप मामले में संजय रॉय को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। 50,000 का जुर्माना लगा है और पश्चिम बंगाल सरकार को ये आदेश दिया गया है कि जो मृतिका है उनके परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि ये एक जघन्य अपराध था। इस मामले में पूरी अपडेट क्या है, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं जेब सर, इनसे जानते हैं। सर, आरोपी नहीं कहेंगे, दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस मामले में पूरी डिटेल क्या है? रानी, ये बड़ी शर्मनाक घटना पूरे देश के लिए, बंगाल के लिए ही नहीं कहेंगे, पूरे देश के लिए हुई थी। 10 अगस्त को 9 या 10 अगस्त की रात में कोलकाता में आरजी कर हॉस्पिटल है, तो वहाँ ट्रेनी डॉक्टर थी, तो उनका रेप इस दोषी ने किया था। संजय रॉय इनका नाम है। और रेप के बाद बड़ी बेरहमी से लेडी डॉक्टर की हत्या भी कर दी गई थी। इस इंसिडेंट के बाद से पूरे देश में एक उबाल सा आ गया था। दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, कई जगह, रांची, इवन कि हमारे शहर रांची में भी डॉक्टरों ने स्ट्राइक की थी और सड़कों पर प्रदर्शन किया था। और पूरे देश में इस घटना को लेकर एक आक्रोश था, रोष था। यहाँ तक कि सरकार को, ममता बनर्जी को इस्तीफे की मांग भी होने लगी। बड़े पैमाने पर वहाँ विरोध प्रदर्शन हुए और लगभग 2 महीने के बाद ये फैसला आया है, घटना के बाद, कि दोषी संजय राय को उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। उम्र कैद की सज़ा भी 2 तरह श्रेणी की होती है, 2 कैटेगरी की। एक में 20 या 40, ये कुछ इस तरह से तय होता है। केस की संजीदगी को देखते हुए ये तय होता है। लेकिन इस केस के नेचर और इसकी इतना विभत्स है ये कि संजय राय को मृत्यु तक उम्र कैद की सज़ा में रहना पड़ेगा। अब वो जेल से बाहर शायद नहीं निकल पाएंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ और इनिशिएटिव लेता है तो हो सकता है निकले, इसकी संभावना लेकिन बिल्कुल कम है। जजमेंट की जहाँ तक बात करें तो जजमेंट, संजय राय जो मेन कल्प्रिट है, तो उसको तो उम्र कैद की सज़ा मिली है। इसके साथ जजमेंट में 2 बातें और आई हैं कि जो कल्प्रिट है संजय राय, जो दोषी है, उसको 50,000 रुपये का जुर्माना देने के लिए भी कहा गया है। लेकिन जो विक्टिम है, जो लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स ने, माता पिता ने कहा है कि हमको किसी तरह का जुर्माना नहीं चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कल्प्रिट के साथ बंगाल गवर्नमेंट को भी 17 लाख रुपये का कंपनसेशन मुआवजा देने के लिए कहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो किस मुआवजे को लेने से इनकार कर रहे हैं लेडी डॉक्टर के माता पिता। जो विक्टिम को 50,000 देने के लिए कहा गया है सो, या फिर वो 17 लाख वाला मामला, ये 1-2 दिनों में आएगा। ये परसों ही, 2 दिन पहले ही कोर्ट ने संजय राय को दोषी करार दिया था और आज इस पर फैसला आ गया है। केस की हिस्ट्री की बात करें तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जब होने लगे देश भर में, तो कोलकाता पुलिस इसकी जांच कर रही थी। यहाँ तक कि आरजी कर हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर थे वो सस्पेंड भी हुए, बर्खास्त कर दिए गए। उसके बाद भी लोगों का गुस्सा, जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है देश की, उनका आक्रोश कम नहीं हुआ। तो फिर सीबीआई को इसकी जांच सौंपी गई और सीबीआई ने, अभी मैं देख रहा था, तो सीबीआई ने लगभग 50 से अधिक लोगों का, कम से कम 50 तो कह ही सकते हैं, इस मामले में गवाह के लिए पेश किया। सभी ने गवाही दी और उसके बाद ये फैसला आया है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि दोषी की तरफ से भी कुछ बयान आ रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं दोषी नहीं हूँ। इस तरह शुरू से संजय राय की तरफ से ये कहा जाता रहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं दोषी हूँ। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया है, कोलकाता पुलिस ने जांच की और फिर सीबीआई ने इतनी लंबी जांच की, तो इस दावे
पर यकीन करना किसी भी आदमी के लिए मुश्किल हो सकता है। कोर्ट ने बहुत सोच समझकर ही फैसला सुनाया, सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया, लेकिन वो कल तक या परसों जब उसे दोषी करार दिया गया संजय राय को, तो परसों भी उसने कहा कि मुझे जो है फंसाया जा रहा है। और इसके दूसरी तरफ देखेंगे कि जो विक्टिम के पेरेंट्स हैं, तो उनका कहना है कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं या हो सकते हैं, सो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ इस तरह की भी बातें आ रही हैं। लेकिन एक ये है कि इस ममता बनर्जी की अगर बात करें, जो मतलब निशाने पर थी, एक तरह से कटघरे में वो खड़ी थी। डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, हॉस्पिटल में रेप होता है, और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। और न सिर्फ हत्या होती है, बहुत मतलब इसकी जितनी आलोचना भर्त्सना की जाए कम है। जिस बेरहमी से हत्या भी कई तरह से होती है कि भाई शूट कर दिए मर गया, गला काट दिए मर गया आदमी, लेकिन उसकी हत्या भी बड़ी बेरहमी से हुई थी। तो इन सब चीज़ों का आक्रोश, जो डॉक्टर्स कम्युनिटी और लोगों का आक्रोश, उसको ममता बनर्जी को भी झेलना पड़ा। और उन्होंने खुद कहा था कि मैं इसके लिए फांसी की सज़ा की पैरवी करूंगी कोर्ट से। और न सिर्फ उन्होंने कहा, बल्कि बंगाल विधानसभा में एक बिल भी पारित किया गया कि इस तरह की घटना होती है तो उसके लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान किया जाए। और इसको फांसी तो नहीं मिली, लेकिन उम्र कैद की सज़ा मिली है। ताउम्र वो अब जेल में ही रहेंगे। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर ये आपको पश्चिम बंगाल से मिली, जहां सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय, जो कि आरजी कर हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर के रेप के आरोपी थे, रेप के बाद हत्या भी की थी उन्हें सज़ा मिल गई है, उम्र कैद की सज़ा मिली है। और 17 लाख रुपए सरकार को भी मुआवजा देने को कहा गया है। साथ साथ संजय रॉय को 50,000 रुपये जुर्माना देने को कहा गया है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in